हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसमें 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। मेथड वही जो हमने 2 इक्वेशन का किया था। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन दी गई हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो वाई का कोफिशिएंट है और जो जेड का कोफिशिएंट है। बी मैट्रिक्स क्या होगी, जो हमारी राइट हैंड साइड है। और एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स वाई जेड, राइट। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 2 1 3 एंड 3 -2 -1 3 1 -2। और बी मैट्रिक्स क्या है, जो हमारी राइट हैंड साइड है, 5 -4 3। और एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारी, एक्स वाई जेड, जो हमारे वेरिएबल हैं, राइट। तो क्या था इसको सोल्व करने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना आता ही होगा। क्या करेंगे, 2, मैं R1 के कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट ए निकाल रहा हूँ। तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1, राइट। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। 2 × 5 -3 × -5 +3 × 5। तो 10 + 15 + 15, ये आ गया हमारा 40। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ए, जो ए मैट्रिक्स है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स के साथ, और इक्वल में क्या है, बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स इक्वल्स टू बी। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये ए उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। यहाँ पे ए एक्स के आगे है तो वहाँ पे बी के आगे लगेगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये आपको पता ही है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज। ए आई जे क्या होते हैं, कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको करने आते ही हैं। ये देखिए A11 क्या हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, राइट। तो ये मैंने कोफैक्टर कर दिए यहाँ पे, राइट। इसकी डिटेल आपको पता ही है कैसे निकलते हैं ये। तो ये आ गया हमारा ए आई जे, राइट। तो ए आई जे आ गया हमारा कितना, 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये हमारा 5 5 5, ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा, राइट। 3 -13 3 -13 11 9 1 -7, राइट। अब ए इनवर्स क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ये आ गया। इसको यदि हम ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 40 से, अगर इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स की किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, बी के साथ, राइट। तो ये देखिए ए इनवर्स है हमारा 1/40
इंटू एडजॉइंट, ये हमारा एडजॉइंट 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारी ये बी मैट्रिक्स है 5 माइनस 4 3, राइट। तो 5 माइनस 4 3, तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, एक्स मैट्रिक्स के। तो पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1/40, तो 5 इंटू 5 25 माइनस 12 प्लस 27, अभी सेकेंड रो की बारी, 25 प्लस 13 4 जा 52 प्लस 3 थर्ड रो की अब टर्न 5 5 जा 25 माइनस 44 माइनस 21, राइट। तो ये किसके इक्वल है, एक्स मैट्रिक्स के, राइट। तो एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, जो एक्स मैट्रिक्स की थी उसकी वैल्यू रख ली हमने, तो 1/40। ये देखिए इसको सोल्व किया तो कितना, तो अब इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा ये एक्स वाई जेड, राइट। बिल्कुल सिंपल है ये, और एक 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा जिसमें 3 वेरिएबल होंगे, तो ध्यान से करना है इनको, बिल्कुल सिंपल है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो 40 डिवाइड बाई 40 1, 80 डिवाइड बाई 40 2, माइनस 40 डिवाइड बाई 40 -1। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू क्या होगी 2 और z की वैल्यू क्या होगी -1। तो ये है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्या होता है, जिसमें x y z की यूनिक वैल्यू आए, एक ही वैल्यू आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/y, इसमें जो x y z है वो फ्रैक्शन में है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे, 1/z को c मान लेंगे। तो क्या इक्वेशन बनेगी ये, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4, 2a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2। तो अब जो हमने जो x मैट्रिक्स माननी थी वो x y z की जगह क्या हो जाएगी, a b c, राइट। ध्यान से सुनो, जो x मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हमारी a b c, ये स्मॉल a ले लेंगे हम, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, राइट। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x y z की। तो जो a b c की वैल्यू आएगी उसको हम पलट देंगे, तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको खुद से ट्राई करना है, यदि नहीं सोल्व होता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें a मैट्रिक्स बताइए हमें क्या होगी a मैट्रिक्स, जो x y z का कोफिशिएंट है क्या है, 1 2 -1 -1 1 -2 1 -1 2। बी मैट्रिक्स क्या है, जो राइट हैंड साइड में है 3 2 1, और एक्स मैट्रिक्स क्या है x y z, राइट। तो अब पहला टास्क क्या हमारा, a का डिटर्मिनेंट निकालना। तो a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, R1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 इंटू ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 2 -2, राइट। तो ये आ गया हमारा a का डिटर्मिनेंट, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 2 -2 0, 2 -2 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 4 -1 3, -4 + 1 -3। तो a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो यहाँ से दो कंडीशन क्रिएट होती हैं, या तो इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगा
या फिर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है? उसके लिए हमें करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, राइट। अब अगर ये 0 के इक्वल आती है इन दोनों के प्रोडक्ट, तो इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यदि ये नॉन जीरो के इक्वल आती है तो सिर्फ ये लाइन लिख के छोड़ देंगे, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर। तो पहले कोफैक्टर करेंगे A11, ये देखिए। तो यहाँ पे ये मैंने कोफैक्टर्स कर दिए, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये देखिए 0 -3 -3 0 3 3, अब 0 3 3। वैसे देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, ये जो पहली कॉलम है पहली रो बन जाएगी, जो पहला रो है वो पहला कॉलम, 0 -3 -3 0 3 3 0, राइट। वैसे देखिए मैंने आपको बताया था यदि किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 हो जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, लेकिन हमें वो शो करके दिखाना होगा। यहाँ पे देखो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, यहाँ पे 2 कॉलम 0 0 हो रहे हैं और इसमें 2 रो 0 0 हो रही हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा, राइट। 0 को हम किसी भी मैट्रिक्स से, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, लेकिन ये हमें सोल्व करके दिखाना होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करनी, राइट। सोल्व करके दिखाना है, 3 2 1, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, राइट। तो क्या हो गया ये हमारा 0 0 0, ये तो 0 आ गया, -3 -9, राइट, +6 +3, -9 +6 +3। तो देखिए -9 + 9 0, -9 + 9 0, तो किसके इक्वल आ गया ये होगी हमारी मैट्रिक्स 0 0 0, राइट। तो ये 0 0 के इक्वल आ गया। तो क्या लिखेंगे अब हम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये 0 के इक्वल आ गया, तो क्या होगा, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि 0 के इक्वल नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होती, और नो सॉल्यूशन होता उसको यहीं पे हम ये लाइन लिख के छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन को कैसे सोल्व करते हैं हम, मैंने बताया था आपको, यदि 2 इक्वेशन हो तो y को k मानते हैं, यदि 3 इक्वेशन हो तो z को k मानते हैं। लेट z इक्वल टू k, राइट। तो z को हमने k मान लिया। अब यहाँ से ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, z को k मान रखा है तो ये आ जाएगा x - y + k, राइट। अब हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x और y की। z की वैल्यू आ चुकी है, तो 2 इक्वेशनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से। और सेकंड इक्वेशन है 2x + y - k = 2, राइट। तो यहाँ से ये देखिए मैंने
जेड की जगह क्या रख दिया के, तो एक्स माइनस वाई इक्वल प्लस के, एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 2। अब इसको कैसे मर्जी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो k उधर चला जाएगा। तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस के। अब इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या तो मैट्रिक्स मेथड फॉलो कर लो, राइट, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन जैसे हम सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से देखिए, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, ए मैट्रिक्स हो जाएगी जो x और y का कोफिशिएंट है 1 2 -1 1, और बी मैट्रिक्स क्या है जो कि राइट हैंड साइड में है 3 माइनस के 2 प्लस के, और एक्स मैट्रिक्स क्या होगी एक्स और वाई, राइट। तो अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना हमने। अब ये जो ए का डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारा 3, राइट। को अब इसके कोफैक्टर कर लेंगे, a1 1 1, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, a1 2, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, -2, a2 1, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट 1, a2 2, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट 2, राइट। तो ये आ गया हमारा 1 1 -2 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए 1 -2 1 2। इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स। ये क्या होती है फिर प्रॉपर्टी, ए एक्स इक्वल टू बी, राइट। ए ये है एक्स और वाई के कोफिशिएंट, बी ये है और x ये है। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x उधर जाके a इनवर्स इंटू बी, राइट। तो a इनवर्स क्या होगा, हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा। कैसे, 1/3, राइट। ये a का डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट है 1 -2 1 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स से, राइट। तो बी मैट्रिक्स क्या हमारी 3 माइनस के एंड 2 प्लस के। तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/3 एज इट इज़, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के प्लस 2 प्लस के, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2, देखो इस रो की इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 2k, राइट। अब +2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2k, राइट। ये यहाँ से देखिए a22, ये एलिमेंट बनेगा, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, यहाँ से 1 आएगा, ये करेक्ट कर लेना, a22 1 आएगा, राइट। ये करेक्ट कर लेना, राइट, 1 यहाँ से 1। तो मल्टीप्लाई देखिए एक बार दोबारा, ये इसकी मल्टीप्लाई देखिए, तो ये तो करेक्ट है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। ये -2 के साथ भी करेक्ट है, -6 प्लस 2k 1 के साथ करो, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाई k, राइट। तो देखो क्या आ गया, तो x मैट्रिक्स है हमारी
क्या है एक्स मैट्रिक्स, एक्स और वाई, राइट, इक्वल टू ये 1/3, राइट। तो k से k कैंसल, 3 + 2 5 एंड -6 + 2 -4, 2 + 1 + 3k, राइट। तो अब ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू आ गई 5/3 और y की वैल्यू आ गई, ये देखो, -4 + 3k/3 और z की वैल्यू क्या मानी थी हमने, k। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के हैं वो करेंगे। थैंक यू।